इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंट फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि काउंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो काउंट फंक्शंस है कि जो भी कोई डेटा सेट है आपका, तो उसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो उसको काउंट करने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है। तो जैसे हमारा ये डेटा सेट है, इसमें कंट्री, कार के ब्रांड और कार का कलर और सेल्स फिगर्स लिखी हुई हैं। तो अगर मैं काउंट फंक्शन लगाता हूँ तो इसमें मेरे को सिर्फ सेल्स की जो फिगर्स हैं इनका काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी कोई फॉर्मूला शुरू होता है तो वो इज इक्वल टू शुरू होता है, तो हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और इस डेटा सेट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो से। तो वो उसने नीचे से सारा सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये हमें इसमें दिखाएगा कि टोटल 9000 जो है वो एंट्रीज यहाँ पे हैं। इसका नीचे आपको काउंट दिखा देता हूँ। 9001 है क्योंकि जो फर्स्ट एंट्री है वो हमने काउंट नहीं की। तो ये होगा काउंट फंक्शन। याद रखिए, काउंट फंक्शन जो है वो हमेशा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो उनको ही काउंट करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, अगर मैं इसमें किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर दूं और अल्फ़ाबेट डाल दूं, जैसे मैं यहाँ पे ABC लिख दूं, तो यहाँ पे एक एंट्री कम हो गई क्योंकि उसने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट नहीं किया। तो ये हो गया काउंट फंक्शन। तो इसको अब कंट्रोल Z करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा काउंट इफ के बारे में। तो काउंट इफ क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कि हमने सेल्स फिगर में काउंट फंक्शन लगाया, तो हमें ये पता लग गया कि टोटल कितने काउंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं उस फिगर में। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कलर जो है उसमें जो रेड कलर है उसका कितना काउंट है। तो पूरे डेटा सेट का काउंट हो गया 9000। तो जो रेड कलर है उसका कितना काउंट है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा। तो इसके लिए हम काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। तो जो काउंट इफ फंक्शन होता है उसमें सिंगल क्राइटेरिया जो हमने सर्च करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मेरे को क्राइटेरिया चाहिए कि मुझे रेड कलर चूज करना है और उसके कितने काउंट है उसके सामने। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब कोई भी फॉर्मूला आप लगाओगे तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या आप बोल दो कि पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कोई भी फॉर्मूला। तो इसका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है रेंज का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो रेंज क्या है? रेंज माने कि इस वाली रेंज में हमने देखना है। तो जो सी कॉलम है वो मेरी रेंज हो गई। तो इसको मैंने सीधा कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सी कॉलन सी आ गया। देन कॉमा, जब आप कॉमा लगाते हो तो पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो क्लोज हो जाता है और सेकंड आर्ग्यूमेंट वो है खत्म, शुरू हो जाता है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो है क्राइटेरियन करके। तो क्राइटेरियन क्या है मेरा? क्राइटेरियन है मेरा कि मैंने इसमें रेड कलर सर्च करना है कि रेड कलर की कितनी एंट्रीज है यहाँ पे। तो मैं इसको डबल कोट्स में रेड टाइप कर लूंगा और बाद में ब्रैकेट कर दूंगा बंद। और जब मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे सामने आ जाएगा कि 1494 एंट्रीज जो है वो इस वाले कॉलम में रेड कलर की हैं। पर अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ब्लैक कलर कितनी एंट्रीज हैं, ब्लैक कलर की कितनी एंट्रीज हैं, तो मैं इसको यहाँ से ही चेंज कर सकता हूँ, ब्लैक लिख दूंगा। तो उसकी एंट्रीज जो है मेरे पास वो आ गई 1503। तो इसी तरह से मैं मल्टीपल जो भी कलर्स हैं उनकी एंट्रीज भी देख सकता हूँ। या फिर अगर मैं चाहूँ कि मैंने देखना है कि कौन सी कार है, मैंने आपको काउंट बता दिया और काउंट इफ का समझा दिया। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार की ले लेते हैं। तो मैंने देखना है कि इस वाले कॉलम में जो ऑडी कार है उसकी कितनी एंट्रीज हैं। तो मैं यहाँ पे फिर लगाऊंगा काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट
ये वाला कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरा, कॉमा जो हमारा क्राइटेरियन है वो है ऑडी। तो अब मैं इस ऑडी को या तो मैन्युअली लिख दूंगा डबल कोट्स में, या फिर जैसे मैंने पहले किया था डबल कोट्स में, तो या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि मैं सीधा उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑडी पहले से लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा तो उसकी सेल की रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगी। तो दोनों सेम तरीके हैं, चाहे आप सेल के रेफरेंस ले लो या फिर आप डबल कोट्स में लिख के मैन्युअली लिख लो उसको, और उसको ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर दबाया तो 414 जो एंट्रीज हैं वो ऑडी की आ गई। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करूं तो यहाँ पे इसको मैंने फिल्टर लगा रखा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑडी को सिलेक्ट करूंगा और ओके दबाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कार पे फिल्टर लगा दिया है। और अगर मैं यहाँ से काउंट करूं तो मैंने ये सारा सिलेक्ट कर लिया नीचे तक, और यहाँ पे 414 का जो है वो काउंट आ रहा है, जैसा ऊपर भी हमें शो कर रहा था कि ऑडी की 414 जो है वो एंट्रीज हैं। अब इस फिल्टर को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे 414 एंट्रीज जो है ऑडी की हैं। तो हमें ये पता लग गया कि हमारा जो फॉर्मूला लगा है वो सही लगा है। तो ये तो हो गया काउंट और काउंट इफ का फंक्शन। तो काउंट इफ्स का फंक्शन क्या है? जैसे हमने काउंट इफ में जाना कि जो सिंगल क्राइटेरिया है अगर हमने उसको मीट करना हो तो उसमें काउंट इफ लगता है। बट अगर मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं, जैसे मान लो मैंने इसमें देखना हो कि इंडिया कंट्री में ऑडी कार की जो ब्लैक की कलर है उसकी कितनी एंट्रीज हैं, तो उसमें मैं काउंट इफ्स लगाऊंगा। मतलब काउंट इफ्स में दो या दो से ज्यादा जो है आर्ग्यूमेंट्स वो हो सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रीज का लिख के रखा हुआ है डेटा, और यहाँ पे मैंने कलर्स नेम और मॉडल नेम रखे हैं कार के। तो यहाँ पे मैं काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सबसे पहले इज इक्वल टू काउंट इफ्स। तो जब मैं इसको ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा तो आप देखोगे कि नीचे पहले से ज्यादा क्राइटेरियन ऐसे डेटा आ रहा है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया रेंज 1 है, इसको रेंज 1 इसलिए बोला है क्योंकि इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो रेंज 1 में उसने बोला कि सबसे पहली जो रेंज है, जो क्राइटेरिया आप चूज करना चाहते हो वो कौन सा है। तो मैं सबसे पहले कंट्री को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने इस पे कर दिया ए, कॉलन ए, देन कॉमा। सेकंड मेरा आर्गुमेंट आ गया कि क्राइटेरियन 1 क्या है। अब इस वाले कॉलम में मैं क्या देखना चाहता हूँ? इस वाले कॉलम में मैं देखना चाहता हूँ कि कंट्री कौन सी है। अब कंट्री ऐसे मैंने यहाँ पे फिल्टर फॉर्मूला लगाया है, तो उसके सामने ऑस्ट्रिया लिखा है। तो चलो मैं ऑस्ट्रिया पे ही क्लिक कर लेता हूँ। तो अब इसने वैसे ही आंसर देखना शुरू कर दिया कि इस वाले कॉलम में ऑस्ट्रिया की 279 एंट्रीज हैं। देन मैं फिर कॉमा दबाऊंगा और वो आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि सेकंड क्राइटेरिया जो उसकी रेंज है वो कौन सी है। अब मैं इसमें कार में जाऊंगा, मैंने सिलेक्ट किया, देन उसके बाद कॉमा, और इसका क्राइटेरिया क्या है कि इस वाली रेंज में मेरे को क्या ढूंढना है। अब मैं इस पे ऑडी पे क्लिक कर देता हूँ कि मेरे को इस कंट्री में ऑडी की देखना है। तो जैसे पहले एक वैल्यू आई थी, अब उस वैल्यू से भी कम वैल्यू आ गई कि उस कंट्री में सिर्फ 16 ऑडीज हैं। अब फिर देन उसके बाद थर्ड फिर मैं क्लिक करूंगा और उस क्राइटेरिया रेंज का थर्ड क्राइटेरिया जो वो मीट करूंगा। तो थर्ड क्राइटेरिया हमारा कलर का आ गया। तो कलर की रेंज मैंने सिलेक्ट की, उसके बाद कॉमा दबाया, तो उससे पूछ रहा है कि थर्ड क्राइटेरियन क्या है। तो थर्ड क्राइटेरियन जो है मेरा वो है कलर का। तो ब्लैक कलर पे मैं क्लिक करूंगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा। तो ऑस्ट्रिया कंट्री में जो ऑडी कलर की ऑडी कार की ब्लैक कलर है वो सिर्फ 5 एंट्रीज है। तो अब अगर मैं इस वाले सेल को या इस फॉर्मूला को कॉपी करके
नेक्स्ट सेल पे पेस्ट कर दूं या फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो आप देखोगे कि दोनों में 0 आ रहा है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस कंट्री में इस वाले कलर की या ये वाले मॉडल की कोई कार ना हो, या इस वाले मॉडल की और इस वाले कलर की कोई कार ना हो। तो ये क्यों 0 आ रहा है? इसका 0 आने का मेन रीज़न ये है कि हमने जो फॉर्मूला में सेल्स को लॉक नहीं किया। तो फॉर्मूला में सेल लॉकिंग क्या होता है? सेल में लॉक करना या रेंज को लॉक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम फॉर्मूला को आगे पेस्ट करते हैं कहीं भी, तो वो पर्टिकुलर सेल जो है वो वहाँ से ना हिले। अब जैसे मैंने यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, तो जो ए कॉलम था वो ए ही रहा, बट जो एफ कॉलम था वो F7 था, वो F8 हो गया। और जो G6 था, जो कि ये ऑडी था, उसने इसको रेंज को भी नीचे सिलेक्ट कर लिया और इसको 5 को उठा लिया। अब जहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाऊंगा आपको, तो जिसने ब्लैक की जगह पे ऑडी को उठा लिया और ऑडी की जगह पे इसने नंबर 5 को उठा लिया। तो इस वजह से सारा फॉर्मूला जो है वो गड़बड़ हो गया। अब जो सेल की लॉकिंग है या फॉर्मूला में लॉक करना होता है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। पर इस वीडियो में फिर भी मैं आपको थोड़ा उसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ कि फॉर्मूला में सेल लॉकिंग क्या होता है। तो सबसे पहले एक जो सेल होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है कॉलम और एक होते हैं रोज। तो जो कॉलम हमारे होते हैं वो A B C D, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, ये सारे हमारे कॉलम्स होते हैं। इसी तरह जो 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स हैं वो हमारी रोज होती हैं। तो जो लॉकिंग है वो इसी बेस पे काम करती है कि आपने कॉलम को लॉक करना है या फिर रो को लॉक करना है। तो जैसे इस फॉर्मूला में हमने अगर इसको हम डबल क्लिक करेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट ए कॉलम ए था, क्राइटेरिया रेंज थी जो हमारी, उसमें मेरे को चाहिए कि इस पूरी रेंज को ही मैंने लॉक करना है कि जब मैं फॉर्मूला को चाहे मैं आगे पेस्ट करूं चाहे नीचे पेस्ट करूं, तो ये रेंज पूरी वहीं रहे। तो इसको मैं पूरा पेज लॉक करना चाहता हूं, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है F4। तो जब मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये पूरी जो है वो रेंज लॉक हो जाएगी, या बोल सकते हैं कि पूरा कॉलम लॉक हो जाएगा। अब इसके आगे F7 जो मेरा है वो है कंट्री नेम, जो ऑस्ट्रिया सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसको आगे पेस्ट करूं तो ऑस्ट्रिया ही रहे, बट अगर मैं इसको नीचे पेस्ट करूं तो बांग्लादेश आ जाए। इट मीन्स कि मैं इस कॉलम को लॉक करना चाहता हूं, बट मैं इस रो को लॉक नहीं करना चाहता। तो ध्यान से समझिए कि जो कॉलम है मेरा, कि कॉलम लॉक हो बट मेरी रो लॉक ना हो। कि जैसे इसको नीचे पेस्ट करूं तो ऑस्ट्रिया की जगह पे बांग्लादेश ही आए, इस कॉलम में से डेटा उठाए, बट जब मैं इसको आगे पेश करूंगा BMW वाले सेल पे, तो ये ऑस्ट्रिया ही उठाए। तो अगर मैंने कॉलम को फ्रीज करना है या लॉक करना है, तो मैं जो F है मेरा, ये कॉलम को दर्शाता है, तो इसको मैं लॉक कर दूंगा। इसको मैं मैनुअली भी डॉलर का साइन लगा के लॉक कर सकता हूँ। इसी तरह जो मेरा B रेंज थी मेरी, जो B कॉलम था, उसमें मेरा कार का मैन्युफैक्चरर के नेम थे, कार के हाँ मैन्युफैक्चरर के नेम थे। तो इसको भी मैं F4 दबा के लॉक कर सकता हूँ। सेम इसी तरह अब G6 में मेरा क्या था, G6 में था कि ब्लैक कलर। अब जैसे मैंने F कॉलम में ऑस्ट्रिया को कॉलम को लॉक किया, इसी तरह मैं इस वाली रो में मैं ब्लैक को लॉक करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसको नीचे पेस्ट करूं तो ब्लैक ही हो पेस्ट, बट जब मैं इसको इस साइड पे पेस्ट करूं तो ब्लू या इसके आगे जो भी लिखा हुआ है वो आए। तो उसमें मैं क्या करूंगा, इसके कॉलम को नहीं, इसकी रो को लॉक करूंगा। तो मैंने इसकी रो के सामने लॉक लगा दिया। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, बट अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका ज्यादा समझ आएगा। तो डिटेल्ड वीडियो जो मैं बनाऊंगा, जो मैंने बनाई हुई है लिंक में मैंने डाल दिया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं।
तो थर्ड जो क्राइटेरियन है मेरा वो है कलर का। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। और G5 में भी, क्योंकि ये रो में ही है ऑडी लिखा हुआ, तो उसको बीच में से मैं लॉक कर देता हूँ। तो जैसे इसको मैं एंटर करूँगा तो नंबर 5 ही आएगा, जैसे पहले भी 5 ही था, क्योंकि हमने फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं किया। फॉर्मूला में हमने सिर्फ सेल्स जो है उनको लॉक किया है। बट इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जब मैं इसको कॉपी करके बाकी पूरी रेंज में मैं इसको पेस्ट करूंगा, तो आप देखोगे कि हर एक सेल में कोई ना कोई एंट्री आ चुकी है। इट मीन्स कि अब रैंडमली हम किसी को चेक कर लेते हैं। जैसे चाइना में मान लीजिए टोयोटा की 39 सिल्वर कलर की गाड़ियां हैं। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत लगा हुआ है, तो आप इसमें चाइना, सिल्वर कलर और टोयोटा, तो अब इसको मैं यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं चाइना सिलेक्ट कर लूंगा। कार में मैं टोयोटा सिलेक्ट कर लूंगा। और कलर में मैं सिल्वर सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप देखेंगे कि सामने काफी एंट्रीज आ गई हैं, पर अगर इन एंट्रीज को मैं यहाँ पे काउंट करूं तो यहाँ पे काउंट जो है वो 39 ही आएगा। अब आप देखो कि फिल्टर लगा के मेरे को कितना टाइम लगा उस चीज के लिए, बट अगर मैं इसको फॉर्मूला लगा के यूज करूंगा तो मेरे सामने एग्जैक्ट नंबर आ जाएंगे। तो ये फायदा होता है काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शन का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।